Hello student, today we will start our 7th chapter. Now open your book. Okay, chapter name is Miss Beck drives a hard bargain. बार्गेन आपको पता है ना कि क्या होता है, जैसे मोल भाव करना। जैसे हमने देखा है कि मम्मी लोग मार्केट जाती हैं तो कुछ चीज खरीदती हैं तो मोल भाव करती हैं कि पैसे कम कर लो, उसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बार्गेन करना। यस। सो जेम्स हैरिट्स वाज द वेटरनरी सर्जन प्रैक्टिसिंग इन द नॉर्थ यूकेशर यूके. Very often more than his animal patient. He had to deal with their demanding owners. Here is the Homer's accounts for one such animal owner. सो जेम हैरिट जो है वो क्या है? वेटनरी सर्जन है जो कहाँ पर काम करते हैं? यूके में, नॉर्थ के यूके शेयर्स में। सो वो ज़्यादातर क्या करते हैं, मतलब एनिमल पेशेंट जो होते हैं उनके यहाँ पर विजिट करने नहीं आते। ज़्यादातर उनका कांटेक्ट किससे है? उनके ओनर से उनका कांटेक्ट है। सो अब एक ओनर है जिनसे उनकी बातचीत हो रही है, तो उनके बारे में ये स्टोरी है। Oh, I never thought you were such a heartless man, Mr. Harris. Her chain trembled, and she shocked up at me disapprovingly. So वो बोलती हैं कि मिस्टर हैरिस, मुझे नहीं पता था कि आप इतने सख्त दिल के इंसान हैं जो मुझे इस तरीके से, मतलब मेरी प्रॉब्लम को समझ ही नहीं रहे हैं और मुझे इस तरीके से परेशान कर रहे हैं। But Miss Beck, I said, I assure you, I am not being heartless in the least. I just can't carry out a major operation on your cat for 10 shillings. So बोलते हैं कि मिस बेरिक, मैं ये कहता हूँ कि मैं एक हार्टलेस इंसान नहीं हूँ, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपकी कैट का ओनली फॉर 10 शिलिंग्स में, मतलब शायद यूके में पैसों को शिलिंग्स भी बोलते हैं, जैसे कि 1 पाउंड होता है, तो 10 शिलिंग्स में मैं आपकी कैट का इतना मेजर ऑपरेशन नहीं कर सकता। वेल आई थॉट यू वुड डू इट फॉर पुअर विडो लाइक मी. तो वो बोलती हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हें ये करना चाहिए, मैं एक गरीब विधवा औरत हूँ. I regret her thoughtfully. Look at the small, neat finger, the healthy cheeks and helmet in grey hair. Was she really it poor widow? She was caused for doubt. तो फिर वो उस लेडी को डिस्क्राइब करते हैं जिनके, मतलब जो एक अच्छी बात करने वाली लेडी हैं, जो एक मतलब बहुत सुंदर दिखाई दे रही हैं, अच्छा फिगर है उनका, हेल्थ भी अच्छी है उनकी, अच्छे कपड़े उन्होंने पहने हैं. क्या वो सच में एक गरीब विधवा औरत दिखाई दे रही थी? ये एक सोचने वाली बात थी. Her next door neighbor in the Rierton village had said it all a tale. Miss Harriet, she tries to in or everybody, but I will tell you, she owns a lot of property. सभी उनके जो नेबर्स थे, मतलब उनके बराबर में जो रेयटन विलेज में, वो कहते हैं कि ये ऐसा ही सभी के साथ करती हैं, पर इनकी ये कोई गरीब नहीं है, इनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है अपनी. I took a deep breath. Miss Beck, we do work in ridiculous rate for people who can't afford the pay. But in case these, oh, you are cruel. She dubbed her eyes. तभी मिस्टर हैरिट्स, मतलब डॉक्टर, बोलते हैं कि हम पैसे कम कर सकते थे, पर हम ये उनके लिए करते हैं जो हमारी फीस को अफोर्ड नहीं कर सकते, पर आप तो कुछ ज़्यादा ही कर रही हैं. तो वो बोलती हैं कि आप कितने निर्दयी हैं. So as I told you, Miss Berrick, the only way to operate on your cat and the charge is £1, but you are asking me do it for half the price. This ridiculous. This is major operation under general authenticity. You just can't do it for job like that for 10 shillings. So तभी हैरिट्स बोलते हैं कि आप चाहती हैं कि आप
आपकी कैट का जो ऑपरेशन है वो 1 पाउंड में होगा, पर आप ये चाहती हैं कि मैं उसका बिल्कुल आधा कर दूं, ये तो गलत बात है ना। और हमें उसमें बहुत मेजर मतलब वो बहुत मेजर ऑपरेशन है जिसमें अलग अलग तरीके की दवाइयों का हमें यूज़ करना पड़ेगा, जो हमारे लिए ही काफ़ी महंगी होंगी, और आप चाहती हैं कि हम उनका सिर्फ 10 सिलिंग्स में ही ऑपरेशन कर दें। So she turned and looked at the window, and her shoulders began to shake. You won't even take the pity on the poor widow. तभी मिस बेक करती हैं, तभी वो एक विंडो से नीचे झांकने लगती है और अपने कंधों को बाहर निकालकर हिलाने लगती हैं, कहती हैं कि तुम एक गरीब विधवा औरत पे बहुत ज़्यादा जुर्म कर रहे हो। इस तरीके से वो नाटक करना अपना स्टार्ट कर देती हैं। This had begun going on for the 10 minutes. I soon realized that I was the presence of the character far stronger than myself. It was becoming increasingly clear that I was not going to be win this argument. I signed maybe she really was a poor widow. All right, Miss Beck, I will do it for 10 shillings just this once. Will Tuesday afternoon be all right for you? एंड तभी वो बोलते हैं कि तभी डॉक्टर सोचता है कि ये सारी चीज़ें जो चीज़ें थी, जैसे वो औरत बिहेव कर रही थी, वो 10 मिनट के लगभग कुछ चलता रहा। तभी वो सोचते हैं कि मैं सोचता था कि मैं बहुत स्ट्रांग आदमी हूँ, पर ये वाली जो आर्ग्यूमेंट है मैं नहीं जीत पाऊंगा। आगे जाके डॉक्टर क्या करता है, वो मान जाता है, कहता है ठीक है, मैं सोचता हूँ कि सच में आप एक गरीब औरत होंगी, मैं आपकी कैट का ऑपरेशन 10 सिलिंग्स में करने के लिए तैयार हूँ। सो आप ट्यूसडे की दोपहर को तैयार रहना अपनी कैट के साथ। She swag round and the window, her face clicking magical into the smile that will suit me grand. See, that's the right kind of you. Just one thing I said as I held the front of door open for her. Don't give Jornia for any food from midi on the Monday. She must have the empty stomach when I bring her in. सो जैसे ही वो सुनती है कि वो 10 सिलिंग्स में मान गया है मतलब ऑपरेशन करने के लिए, तभी वो अपने सर को विंडो से बाहर निकालती है और खुशी के मारे चहकने लगती है और बोलती है कि ठीक है अब मैं खुश हूँ। तभी फिर डॉक्टर उसके लिए गेट खोलता है और उससे बोलता है कि तब तक आप अपनी बिल्ली का ध्यान रखना, उसे किसी भी तरीके का हैवी फूड मत देना, क्योंकि जब हम उसका ऑपरेशन करेंगे उसका स्टमक जो है वो खाली होना चाहिए। Bring her in, she shook the bewildered, but I have not car. I thought you had be collecting her. Collecting? But Riyadh's 5 miles away. Yes, and being her back for after what too? I have no transport. Collect, operate on her, take her back, all for the 10 shillings. What? That's what not I agreed to charge 10 shillings. But oh, now you are starting again. The smile faded and she put her head on one side. And I am only a poor. Okay, I said hesitantly. I will call in Tuesday. सो तभी फिर वो औरत जैसे ही बाहर जाती है तो उससे वो कहती है कि तभी डॉक्टर कहता है कि तुम ट्यूसडे को उन्हें लेके आना, जब मैं तुम्हें बताऊंगा। तो वो बोलती है कि मैम मेरे पास तो कोई कार ही नहीं है, आप आना, आप उसे ले जाना। सो तभी डॉक्टर बोलता है कि हम उसे लेने आए, रिटर्न तो 5 मील दूर है। तो बोलती है तो क्या हुआ, क्योंकि मेरे पास कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है तो मैं कैसे लेके आऊंगी। तभी डॉक्टर बोलते हैं हम उसका ऑपरेशन भी करें, उसे लेने भी आए, उसे छोड़ के भी जाएं, ओनली फॉर 10 सिलिंग्स में, ये तो गलत बात है ना। जैसे ही वो डॉक्टर बोलता है फिर वो औरत फिर से नाटक करना स्टार्ट कर देती है, चिल्लाना शुरू कर देती है। तभी डॉक्टर बोलता है ठीक है हम ये सब करेंगे, आप प्लीज यहाँ से जाएं, हम ट्यूसडे को आपको कॉल करेंगे। When Tuesday afternoon came around, regretted my softness on my way out. I glanced through the open door of the sitting room. Teresa, who was supposed to be studying, was sleeping soundly in his favorite chair. I shook him gently. Would you like to come with me, Tracy? I have got to pick up a cat. Certainly, Jim. He said with the yawn. It will be pleasure.
सो जैसे ही ट्यूसडे आफ्टरनून आता है, उन्हें बड़ा दुख होता है कि मैंने किस तरीके का प्रॉमिस किसी के साथ किया है। फिर वो डिसाइड करते हैं ठीक है चलना चाहिए। वो दूसरे ही रूम में टेरिसन बैठा होता है, वो उसके पास जाते हैं। वो सोचते हैं वो पढ़ रहा होगा पर वो सो रहा होता है, पर वो उसको आराम से जगाते हैं और उससे बोलते हैं कि टेरिस क्या आप मेरे साथ चलोगे। एक कैट को लेने जाता है तो टेरिसन जमाई लेते हुए कहता है ठीक है मैं आपके साथ चलूंगा, ये मेरा कर्तव्य रहेगा। मिस बैक लिव्ड हाफ वे डाउन टू द लेफ्ट साइड ऑफ रेटन विलेज। तो मिस बैक कहाँ रहती थी? रास्ते में ही एक जगह पड़ती थी रेटन विलेज के, वहां पर वो रहा करती थी। गुड आफ्टरनून जेंटलमैन, शी सेड, आई ग्लैड टू सी यू बोथ। द लिविंग रूम विद द गोल्ड सॉइल लुकिंग फर्नीचर शोड नो साइन ऑफ प्रॉपर्टी। जैसे ही वो वहां पहुंचते थे तो मिस बैक उनका वेलकम करती थी और उन्हें अंदर आने के लिए कहती थी। वो जैसे ही वहां का फर्नीचर देखते थे वो कहते थे कि ये तो बिल्कुल भी गरीब लोगों जैसा फर्नीचर तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। आई पॉइंटेड टू कार्डबोर्ड बॉक्स लूजली टाइड इन द विद स्ट्रिंग। ओ गॉड, यू हैव गॉट हर इन देयर, यू हैव यू? नो ब्लेस यू, शी इज इन गार्डन, शी यूजुअली प्ले इन there every afternoon. In the garden, I said nervously. Well, please get her in. We're in a bit of hurry. We went through the tiled kitchen to the backyard. Georgina, where are you, my pet? Miss Beck sang loud. सो जैसे ही वो अंदर जाते थे फिर एक कार्डबोर्ड रखा होता था, तो तभी वो डॉक्टर बोलता था ओ आपने उसे इसमें पैक कर दिया है। तभी वो बोलती थी नहीं मैंने उसे इसमें पैक नहीं किया है, वो गार्डन में है, ये टाइम उसका खेलने का होता है तो वो गार्डन में है, चलो हम उसे जाकर देखते हैं। तो वो गार्डन की तरफ जाते हैं किचन के रास्ते से होते हुए। तभी मिस बैक उसको आवाज लगाती है, जॉर्जिनिया वेयर आर यू माई पेट। सो कैट का नाम क्या होता है? जॉर्जिनिया। No cat appeared and she turned to me with a misbehaved smile. I think that little imp playing in game with us. She does that, you know. Really, I said without enthusiasm. Well, I wish she should show herself. I really don't have much. At the moment, a very fat teddy dart from the perch flower flew across the grass and shut up the clock tree. तभी वो देखते हैं पर उन्हें कैट कहीं पे दिखाई नहीं देती है। फिर उन्हें अंदाजा होता है कि कैट उनके साथ खेलने वाली है, वो औरत। तभी वो लेडी बोलती है कि वो ऐसा ही करती है, उसका ये टाइम खेलने का होता है, तो वो सोच रही है कि मैं उसके साथ खेलना चाहती हूँ, तो वो अपने आप को इन चीजों में छुपा रही है। सो तभी वो एकदम एक फूल, जब भी जैसे वो गार्डन में पहुंचते देखते हैं वहां पर बहुत सारे पेड़ हैं, फूल हैं, सारी चीजें मतलब एक हरी भरी चीजों से एकदम से भरी हुई होती हैं। Tradition eyes claiming picked up the couple of apple and the grass and took him. I will soon shift her from the gym, he whispered. तभी टेरिशन जो होते हैं वहां पर एक एप्पल पड़े होते हैं, वो उन्हें उठाते कहते हैं हम इसे पेड़ पर मारते हैं जिससे हमें पता चल जाएगा कि वो किधर की साइड है। तो वो ऐसा करने की कोशिश करते हैं। So I grabbed his arms. No, Terish, I hissed. You can't do it that. Put those things down. I will do it. You stay down and here and try to catch her in if she jumps. तभी डॉक्टर उनसे बोलते हैं टेरिस से कि टेरिस तुम ऐसे मत करो, आप यहीं पे रुको, मैं पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता हूँ, तुम बस नीचे ध्यान रखना, जैसे ही वो नीचे की तरफ आती है तुम उसे कैच कर लेना। I began to climb the tree. I did not force any trouble here, puffing silently. I reached the top branch and extended the hand to the crouching animal. Kitty, here, Kitty, I coaxed. एंड फिर जैसे ही उन्होंने चढ़ना स्टार्ट किया, चढ़ने में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, वो आराम से एक ऊंची शाखा पर पहुंच गए। वहां पर उन्होंने बिल्ली को देखा और उसको आवाज ली कि प्यारी बिल्ली आप मेरे पास आओ, यहाँ पर आओ। सो जॉर्जिनिया आइड एंड cloudly. Paw, the cat spat warningly, but I took no heed. Paw, paw, she spat again and flowed with the lightning strike which opened the bloody stretch across the back of my heart. जब से ही मैंने उसे, वो नीचे जब नहीं उतर रही थी तो मैंने उसे पकड़ने का कोशिश किया, तो वैसे तो बिल्ली ने मुझे वार्न किया पंजा मारने के लिए, पर मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया और मैंने उसे पकड़ने की जैसे ही कोशिश की, उसने तुरंत मेरे उल्टे हाथ पर पंजा मार दिया जिसमें से ब्लड आना स्टार्ट हो गया। From below, Miss Beck gave a
twinkling laugh. Oh shit, oh, is not she's little monkey. She is that playful, bless her. The little creature tripped on the end of branch and it is bent lower down her weight and she dropped tightly in grass. Tritian caught her by the hind leg. Georgina wiped round of them, immediately sank her teeth into the thumb, into his thumb. After a hold on Egwene, Tristan swiftly caught her by the scruff of her neck. So जैसे ही जब ये चीज हुई तभी मिस बैग जोर जोर से हंसने लगी, पर अचानक से जैसे ही डॉक्टर का वजन उस पेड़ की शाखा पर पड़ा वो एकदम से टूट गई, जिसकी वजह से वो नीचे गिरे। तो बिल्ली को तुरंत तभी ट्रेशन ने पकड़ लिया और उसके फेस पर तुरंत एक सॉफ्ट सा कपड़ा बांध दिया, जिसकी वजह से वो लोग किसी और को ना काट सके और किसी को परेशान ना करे। राइट जिम, ट्रिशन कैल्ड हैप्पीली, आई हैव हर। सो तभी ट्रिशन बोलते हैं कि जिम आपने अच्छा किया, अब आप नीचे आ जाओ, मैंने उसे पकड़ लिया है। It took another 10 minutes to put Jornia into the box, but even with several yards of rough twines round the floppy cardboard, I still did not feel very secure as I took her to the car. तभी फिर मैं नीचे उतरा। हमें थोड़ा टाइम लगा जॉर्निया को बॉक्स में रखने में। फिर हमने उसे अच्छे से कवर किया और उसे बॉक्स में डाला और उसे कार में ले जाना स्टार्ट किया। Miss Harriet, I hope you will the gently with her, Miss Beck said anxiously. She is very timed and you know. So तभी मिस बैग बोलती है मिस हैरिट से कि मिस हैरिट आप इसके साथ अच्छे से पेश आना, ये हमेशा एक चुलबुली टाइप की सी है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसके साथ एक अच्छा बिहेव करेंगे। फिर वो लोग अपने क्लिनिक पहुंच जाते हैं। इवन ऑन द ऑपरेटिंग टेबल जॉर्जिया वॉज अप द हर tricks. She held her breath while the enthusiast mask was on her face, then jumped up when the thought she was asleep. Trishan and I was sweating by the time and she finally went under. I was exhausted by the time I finished. I put the sleeping cat into the box and set off. My only hope that the Georgina would wake up before I reached Riordan's. सो फिर जैसे ही मैं और ट्रिशन जब जॉर्जिया के ऑपरेशन की तैयारी कर रहे थे, सो तभी हमने उसके मुंह पर एक मास्क लगा दिया था, जिसकी वजह से वो हमें कोई हार्म ना करे। सो पर हमने देखा कि वो एकदम बीच में सोने का सा नाटक करने लगी। हमें लगा कि वो दवाइयों के असर की वजह से बेहोश हो गई है, पर जैसे ही हमने उसे ट्रीट करना स्टार्ट किया वो उछल गई एकदम से। पर जैसे ही थोड़ी देर बाद ही उसका दवाइयों का असर हुआ और वो बेहोश हो गई। हमने उसका ऑपरेशन किया और उसे आराम से उस बॉक्स में रख दिया और उसे रियटन की तरफ ले जाने लगे और हमने उम्मीद की कि वो तब तक उसमें सोती रहे जब तक हम रियटन नहीं पहुंच जाते। I have the sign of relief when I saw Miss Beck in her garden. Miss Beck took the Georgina from with me, carry of horror when she saw the stitches. Oh, my darling, what have those nasty men been doing to you? So जैसे ही मैं उनके घर पहुंचा, मैंने मिस बेक को वहाँ देखा, मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने उनको उसे दिया। और जैसे ही मिस बेक ने जॉर्जिया को देखा और वो एकदम से डरने लगी, चिल्लाने लगी। वो जैसे उन्होंने उसके टाँके देखे और वो बोलने लगी, और मेरी प्यारी सी कैट तुम खुश हो, इन दोनों आदमियों ने पता नहीं तुम्हारे साथ किस तरीके से बिहेव किया होगा। She's fine, Miss Beck, I said. She can have milk tonight and some solid food tomorrow. There is nothing to worry about. She gave me the sideways glance, and now I suppose you will want your money. Well, I felt physically and emotionally tired. सो तभी मिस बैग को फिर मैंने बोला कि आप परेशान मत हो, ये आराम से सो रही हैं, आप इसे आज सिर्फ दूध देना, कल से आप इसे सॉलिड खाना दे सकती हैं। फिर तभी मिस बैग ने कहा कि अब शायद अब आप, तभी मैंने सपोज किया कि अब मेरी काम के मुझे पैसे मिलेंगे। तो फिर तभी मैंने फील किया, क्योंकि मैं इमोशनली और फिजिकली बहुत ज़्यादा थक चुका था।
वेट देयर देन आई विल गेट इट। शी टर्न एंड वेंट इन टू द हाउस। तभी मिस बैग बोलती है ठीक है आप यहीं पर रुको, मैं पैसे लेकर आती हूँ। वो घर के अंदर गई। आई वॉच्ड हर एज शी केम डाउन द पाथ। शी वॉज कैरिंग अ पर्स एट the gate and she stopped and looked at me. 10 shillings, wasn't it? That's right. I rummaged in the purse and some time of before pulling out of the 10 shilling notes. So जब वो वहाँ से आ रही थी तो मैं उन्हें देख रहा था कि वो अपने बैग में कुछ ढूंढ रही हैं। कि फिर जैसे ही वो वहाँ पर पहुंची उन्होंने बैग में उन्होंने बोला कि 10 शिलिंग्स था। मैंने बोला हाँ। तो उन्होंने अपने बैग में ढूंढते हुए एक 10 शिलिंग का नोट निकाला। शी साइंड व्हाट एंड द एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट। तो तभी वो उसको पैसे को देते हुए बोलने लगी ये बहुत महंगा ट्रीटमेंट था। Tentatively, I began to extend my hand, but she pulled the note away. Just a minute. I am forgetting something. You have to take the stitches out, don't you? Yes, in 10 days. Well, there is a penalty of time then. You will hear again. So तभी जैसे ही मैंने अपना हाथ बढ़ाया पैसे लेने के लिए, उन्होंने मुझे जैसे ही पैसे मेरे हाथ में रखने ही वाली थी तभी वो अपनी तरफ खींच लिए और बोलने लगी कि मुझे याद आया तुम तो इसके स्टिचेस खोलने भी दोबारा आओगे। तो उसने बोला हाँ मैं आऊँगा पर 10 दिनों के बाद। तो उसने कहा तो ठीक है फिर तो जब तुम दोबारा आओगे। Here's again, but you can't expect me to. I always think it is unlucky to pay before the task is finished. What if something had happened, Georgina? She replaced and money and snapped the purse shut with the air of finality before turning towards the house. Halfway up the path, she took over her shoulder and smiled. I will pay you when you came back. तभी उन्होंने पैसा वापस लेते हुए कहा कि मुझे लगता है कि जब तक कोई काम खत्म ना हो जाए तब तक किसी को पे नहीं करना चाहिए, ये अच्छा नहीं होता है। ये कहते हुए उन्होंने वो नोट फिर से अपने बैग में रख लिया और कहा कि मैं ये पैसे आपको तब दूंगी जब आप अपना काम पूरी तरीके से खत्म कर लेंगे। तो जब आप दोबारा आएंगे तब मैं आपकी पेमेंट कर दूंगी। तो इस तरीके से आपकी स्टोरी खत्म होती है। आई होप आपको एक स्टोरी समझ में आ गई होगी। एक बार आप फिर से पढ़ें एंड आप अच्छे से स्टोरी समझ जाएंगे। टिल द टाइम यू हैव टू वेट एंड वी विल सेंड द क्वेश्चन आंसर ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप। सो बाय।